आमिर साहब, आपसे जानना चाहूंगी, आप रिजवान की बैटिंग की बात कर रहे थे। यकीनन उन्होंने एक अच्छा स्कोर भी दिया, टीम के जिताने में अहम किरदार भी अदा किया, लेकिन कल हमने देखा जब उनको वो क्रैम्प पड़ा, उसके बाद जैसे स्ट्रगल के साथ उन्होंने बैटिंग की। तो आप एक्सपर्ट भी हैं, आप बताइएगा कि क्रैम्प क्या है, इसकी दर्द कितनी शदीद होती है। पहले जब किसी खिलाड़ी के साथ ऐसी सूरत हाल होती थी तो वो मैच से बाहर चला जाता था, लेकिन कल उन्होंने अपनी बैटिंग जारी रखी। तो ज़रा बताइएगा कि क्रैम्प कितना शदीद होता है। देखिए, जो ये क्रैम्प्स पड़ने शुरू होते हैं ज्यादा स्वेट करने की वजह से होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स और नमक की कमी की वजह से होते हैं। और आज मॉडर्न डे क्रिकेट ये है कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल होते हैं ड्रेसिंग रूम में, और पेन तो शदीद होती है, लेकिन एज लॉन्ग एज प्लेयर सांस लेता रहे और अपने आप को हाइड्रेट करता रहे तो इतना ज्यादा कोई डेंजरस नहीं होता। ठीक है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आप बात कर रहे थे कि जैसे हम मिर्ज़ा साहब से भी इस पर जानेंगे। मैं जाहिद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर फ़खर की जगह हमने कल अब्दुल्ला शफीक को किया और फिर हमने रिजल्ट भी देखा कि उनको टीम में शामिल करने से चेंज आया। अब जब भारत के खिलाफ मुकाबला होगा तो हमें यकीनन उनकी बैटिंग लाइन को देखते हुए अपनी बॉलिंग को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना है। तो क्या उसामा मीर की कोई जगह बनती है, क्या उनको शामिल किया जा सकता है? देखें, अभी तक तो लगता तो नहीं है, क्योंकि विनिंग टीम है, 2 मैच जीत चुके हैं। अब्दुल्ला शफीक का एक्सपीरियंस किया बहुत अच्छा रहा। मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम या मिकी आर्थर या टीम मैनेजमेंट ऐसा को अब करेगी उसामा मीर को। हालांकि उनको पहले चांस देना चाहिए था शादाब की जगह पे, लेकिन क्योंकि हैदराबाद से पहली दफ़ा पाकिस्तानी टीम निकली है, आज अहमदाबाद पहुंच चुकी है और अहमदाबाद नया ग्राउंड होगा पाकिस्तान के लिए। भारत वहाँ पे क्योंकि होम ग्राउंड भी है और इंडियन टीम पहला वहाँ पर डेरे भी लगाए रखे इंडियन टीम ने, तो एक मुख्तलिफ कंडीशंस में होगा, मुख्तलिफ ग्राउंड होगा। पहला इफ्तिताही मैच यहाँ पे खेला गया था जो न्यूजीलैंड ने 9 विकेटों से, जिसमें इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। तो मुझे कोई चेंज इतनी नज़र नहीं आती कि इतना बड़ा लेंगे एक चेंज के बाद कि उसामा मीर को शामिल करें और शादाब को बाहर बिठाएं। लेकिन जैसे मिर्ज़ा साहब कह रहे थे, इससे पहले ये एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए था। उसामा मीर को बड़ी देर से साथ रखा हुआ है और बार बार जिक्र भी किया जाता है, लेकिन अभी तक उसामा मीर को चांस मिला नहीं है। ठीक है। आमिर सुहेल साहब, कहिएगा, हम बात कर रहे थे जब हमारा टॉप ऑर्डर कल हम कह रहे थे कि उसको चलना चाहिए, लेकिन इमाम उल हक की हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और हमने फ़खर जमान को भी चेंज कर लिया, लेकिन इमाम उल हक जो है, क्या वो एक ही तरीके से बार बार आउट हो रहे हैं? उनकी टेक्निक चेंज करने की ज़रूरत है, क्यों वो इसमें चेंज नहीं ला पा रहे? देखिए, वो अपने आप को उन्होंने फ्रंट फुट पे जो है वो कमिट किया होता है और वहां से वो बगैर अपना बैकफुट हलाए हुक करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका बैलेंस ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो हुक शॉट कंट्रोल नहीं कर पा रहे। देखिए, जहां तक इमाम की बात है, इमाम जो है वो काफी देर तक वो छुपे रहे, जब फखर जमान आके हिटिंग कर लेते थे और ये आराम आराम से खेल के अपने लिए स्कोर कर लेते थे। लेकिन जब अब प्रेशर पड़ा है, फखर की नहीं लग रही थी, वो ड्रॉप हो गए। अब इनको थोड़ा सा तेज खेलना पड़ा है तो इनको बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत हो रही है। तो लेट्स होप कि अगले मैचेस में आके ये जो जॉब अब इनके जिम्मे पड़ा है उसको सही तरह से ये जो है वो कर सके। ठीक है। मिर्ज़ा साहब, आप कहिएगा, अब हम हैदराबाद से अहमदाबाद शिफ्ट हो रहे हैं। अब हम लोग इसकी कंडीशन से पाकिस्तानी टीम जो है वो काफ़ी एडजस्ट कर चुकी थी। नए मैदान में भी इसी तरह से एडजस्ट जल्दी कर पाएगी? और अगला मुकाबला भी बहुत बड़ा है, इंडिया के साथ मुकाबला है, काफ़ी प्रेशर होगा। देखिए, हैदराबाद के मुकाबले में यहाँ हिफ्जा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा होगी। जिस तरह से गुज़िश्ता दिनों इस किस्म की इतलात आई कि कोई थ्रेट है, तो एक दूसरे पाकिस्तानी टीम माजी में यहाँ अहमदाबाद में मैचेस खेल चुकी है। ये लॉट नहीं खेली क्योंकि ये लॉट तो पहली मरतबा वहाँ गई है, तो माजी में खेल चुके हैं। लेकिन अब देखना ये कि इस मैदान पर इस कंडीशंस में कि जहाँ 1,32,000 तमाशाइयों पे बैठने की गुंजाइश है, वहाँ उस कंडीशन में जहाँ भारतीय टीम को मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगा, उस कंडीशन में पाकिस्तान कैसे परफॉर्म करता है। पाकिस्तानी टीम चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए आज गई है अहमदाबाद हैदराबाद से, और जिस तरह से उनकी नजरें इस मैच पर भी होंगी जो कि इस वक्त हो रहा है भारत और अफगानिस्तान के दरमियान, के वहाँ क्या सूरत हाल बनती है। क्योंकि आज अफगानिस्तान ने, हम समझ रहे थे, आमिर तो मेरे साथ बैठे हुए थे, हम समझ रहे थे कि अफगानिस्तान जो है जल्दी आउट हो जाएगी, लेकिन आज जिस तरह की बैटिंग की है अफगानिस्तान के हशमतुल्लाह शाहिदी और दीगर उनके प्लेयर्स ने, अजमत जो है उन्होंने, औरकजई ने, तो उससे लग यही रहा है। आप देखें ना, 248 कर गई है, जबकि अभी 3 ओवर्स बाकी हैं। तो पाकिस्तान की नजरें इस मैच पर भी होंगी कि भारतीय बॉलिंग अटैक के खिलाफ अफगानी टीम की क्या कारकरदगी होगी। और दूसरे, अहमदाबाद की पिच डिफरेंट होगी, इस पिच से
क्योंकि दिल्ली में पहले भी रन बड़े स्कोर हुए, साउथ अफ्रीका के 3 बैट्समैनों ने सेंचुरियां बनाई हैं। तो अब देखते हैं पाकिस्तान के लिए क्या होता है। चैलेंजिंग टास्क जरूर होगा पाकिस्तान के लिए हिफ्जा। बिल्कुल एक चैलेंजिंग होगा और कल भी हमारे लिए ये चैलेंजिंग था। आमिर सुहेल साहब आप कहिएगा, हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की, लेकिन एक डेथ बॉलिंग के हवाले से मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगी कि हमने श्रीलंका को एक बड़ा टारगेट देने से हमारे बॉलर्स ने रोका। डेथ बॉलिंग पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, विकेटें हासिल की पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से एक बड़ा स्कोर जो नजर आ रहा था उससे कम स्कोर के ऊपर स्टिक किया। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है शाहीन साहब। उनको समझाने की जरूरत है कि भाई आप आउट करने ना जाएं, आप एक टारगेट के ऊपर बॉल करें, विकेटें आपको खुद मिलेंगी। जो नजर आ रहा है वो हर गेंद के ऊपर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप दुनिया के जो टॉप बॉलर्स हैं उनसे बात करें तो आपको यही बताएंगे कि हर गेंद के ऊपर आप विकेट नहीं ले सकते, बैट्समैन को पहले फंसाना है। जब सेटअप कर लेंगे तो फिर आपको विकेट मिलेगी। उनको सिर्फ ये बताने की जरूरत, तहम्मुल के साथ बॉलिंग करें और पेशेंस के साथ करें, विकेट मिलनी शुरू हो जाएंगी। डेस्परेशन में बॉलिंग ना करें। और जब आप बात करते हैं जो कंडीशंस है उनके साथ इक्वेट करने की, देखें पाकिस्तान की टीम जो है उन्हीं तरह की पिचों पे खेलती है एट होम जिस तरह की इंडिया में मौजूद है। इतनी ज्यादा एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस से खेलने की जरूरत है। कंडीशंस इंडिया में तकरीबन एक ही जैसी हैं। इसी पिच के ऊपर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ एक विकेट के ऊपर 280 के करीब रन बनाए थे। तो आई थिंक इतनी ज्यादा एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, नया बॉल जो पाकिस्तान के बॉलर्स कर रहे हैं उसको कंट्रोल के साथ करने की जरूरत है। और जिस तरह बैटिंग पिछले मैच में की है, अगर टॉप ऑर्डर भी आपका रन कर लेता है, जहां पे आपने 345 का टारगेट चेज किया है, वहां पे आप समझते 380 भी आपके लिए आसान। ठीक है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट सलीम खालिद ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपके वक्त का। कल हमने देखा कि पाकिस्तान ने एक मैच जीता जो कि एक आसान मैच नहीं था, टारगेट भी आसान नहीं था। 37 पे 2 आउट हो चुके थे, फिर भी हमने ये कर दिखाया। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, और ये इंडिया के खिलाफ मैच से कबल पाकिस्तान को एक ऐसी फतह की जरूरत थी जिसकी वजह से अब खिलाड़ियों के जो हौसले हैं वो आसमान की बुलंदियों को छू रहे होंगे। जो कॉन्फिडेंस कम हुआ था एशिया कप में शिकस्तों की वजह से, वो अब बिल्कुल बहाल हो चुका होगा। और अब बातें भी यही हो रही हैं कि पाकिस्तान टीम इंडिया को भी हरा सकती है, वरना 2 दिन पहले ही कोई किसी खातिर में नहीं ला रहा था पाकिस्तान को। कल भी 345 का जब टारगेट मिला तो सबको यही लगता था कि शायद चेज नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर जिस तरह से बैटिंग की अब्दुल्ला ने, रिजवान ने और बाद में सऊद ने और इफ्तिखार ने भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया और पाकिस्तान ने इतना बड़ा हदफ आराम से